देखिए, पंचायती राज चुनाव की घोषणा में कुछ ही समय बाकी है, यानी कि ये कह सकते हैं कि कुछ दिन बाकी हैं, क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया है कि सितंबर माह में पंचायती राज के चुनाव कर दिए जाएंगे। तो उसी को लेकर के एक लोगों के अंदर क्या इसकी प्रतिक्रिया है, लोगों के अंदर क्या भावना है लोगों की। और हमारे साथ देख सकते हैं कि आप यहाँ पर काफी ग्रामीण मौजूद हैं, जिसमें महिला भी मौजूद हैं। किस प्रकार का प्रतिनिधि चाहिए इनको, किस प्रकार का सरपंच चाहिए, किस प्रकार का जिला परिषद सदस्य चाहिए, ताकि क्योंकि ये छोटे जो चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं भाईचारे के चुनाव होते हैं ये, और भाईचारा वो कायम रहे, उसको लेकर के भी गांव में किस प्रकार का ये अभियान चला है। क्योंकि हर उम्मीदवार यह चाहता है कि वो उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बुढ़नपुर के सरपंच भी रहे हैं योगेश जी, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे कि किस प्रकार का माहौल है, पंचायती राज के चुनाव जल्दी होने वाले हैं, कैसा उनको प्रतिनिधि चाहिए। जी योगेश। चुनाव होने जब भी होंगे, मैं तो सभी से यही अपील करता हूँ कि जनप्रतिनिधि चुनना हमारे यहाँ एक कल्चर बन गया है कि चुनाव में पूरे हो हल्ले मचेंगे। कोई जाति के नाम पे, कोई भाईचारे के नाम पे, कोई पड़ोस के नाम पे, रिश्तेदारी के नाम पे वोट देगा। लेकिन जैसे ही चुनाव कंप्लीट हो जाता है तो सारे दावेदार कैंडिडेट, जीतने वाले हारने वाले, फुर हो जाते हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो केवल चुनाव में ही आपके पास ना आए, अपितु 5 के 5 साल आपकी आवाज को उठा सके संवैधानिक संस्थाओं में। क्योंकि जो ये पंचायती राज की परिभाषा है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो जैसे कहा जाता है ना कि रोगी से ज्यादा अच्छा डॉक्टर कोई नहीं हो सकता, तो गांव की समस्या को गांव वालों से अच्छे तरीके से कोई नहीं जान सकता बात। इसीलिए अपने गांव में आसपास जो भी आपके देखे वाले हुए समाज सेवी व्यक्ति हैं, उनको ही मौका दें। किसी शराब के या और चीजों के लालच में लोग वोट दे देते हैं, और बाद में कई लोग ऐसे भी होते हैं चुनाव में, भाई मैंने तो इतने पैसे लूंगा या। तो मत का जो अधिकार है संविधान का दिया हुआ, उसको अच्छी तरीके से प्रयोग करें, इसको ना बेचें। ये एक विश्वासघात है इस देश के शहीदों के साथ भी। और किसी प्रकार के लालच को छोड़ के साफ सुथरे मेहनती आदमी को वोट दें, जो कि रल मिल के आपके गांव का विकास करा। जी देखिए, इन्होंने कहा कि भाईचारे का ये चुनाव होता है और ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो सबका साथ सबका विकास करा सके, कोई भेदभाव ना करे। प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये इन्होंने भी पहले जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, ये सदस्य बने थे। तो अब आगे क्या स्थिति है, किस प्रकार का ये उम्मीदवार चाहते हैं। जी प्रदीप। नमस्कार जी। सबसे पहले आपके न्यूज चैनल को मैं बधाई देना चाहूँगा, जो आज पंचायती चुनाव को लेके जो हल्के वासियों का राय जान रहे हैं। तो सभी जानते हैं कम से कम 2.25 साल हो चुके हैं, पंचायत के चुनाव बहुत पहले हो जाना चाहिए। और ये पंचायत के जो चुनाव है, या पंची का है, सरपंची का है, ब्लॉक समिति का है, जिला परिषद का, ये छोटी यूनिट है। यहाँ से हमारे गांव में से, मोहल्लों में से ऐसे ऐसे मतलब कि निकल के जाते हैं जो राजनीति को एक नया आवाम देते हैं। मतलब कि मोहल्ले स्तर पे, घर के स्तर पे, गांव के स्तर पे, मतलब कि वहाँ की समस्याओं को उठाने का काम। लेकिन जैसे 2.25 साल हो चुके हैं, कोई चुनाव नहीं है। आज कई गाँवों में इतनी परिस्थितियाँ खराब हो चुकी हैं, जैसे सफाई कर्मचारी की बात हो, नाले की सफाई की बात हो, कहीं गलियां टूटी पड़ी, छोटी छोटी जो समस्या है जो कि और गांव वाले किस पे जाएं, ना तो कोई सरपंच है। और बड़ी ताज्जुब की बात है, ना हमारे इंद्री में ना बीडीओ है, ना सेक्रेटरी है, ना तहसीलदार है, ना कोई, मतलब कि सारा काम ठप पड़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर चुनाव नहीं होंगे तो गाँव की जो जरूरतें हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा। और रही जैसे उम्मीदवार की बात, जैसे सभी चाहते हैं, हमने हर गाँव में जाकर देखा हुआ है, सभी अपने प्रचार प्रसार पे लगे हुए हैं, अपने लगा रहे हैं, लेकिन वो भी थक चुके हैं क्योंकि सरकार की कोई अपडेट नहीं आ रही कि चुनाव कब कराएगी। तो इस तरह से मतलब कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है, जब तक चुनाव की डेट नहीं आएगी तो वो लोगों के बीच में कैसे अपनी बात रखेगा, कैसे चुनाव के इंतजार में सब मतलब कि लोग अभी परेशान है। और पूरा हरियाणा प्रदेश परेशान है, अभी चुनाव कब होंगे। सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है चुनाव को, और ऐसा पहली बार देखा है, जैसे मैंने भी जब से होश संभाला है, ऐसा पहली बार देखा कि इतना लेट चुनाव, इतना पेंडिंग कर दिया सरकार ने। क्या सरकार की कोई मंशा नहीं है? क्या सरकार नहीं चाहती भाई सुचारू रूप से काम चले? हमारा चुनाव आयोग क्या चाहता है, वो भी कोई अभी कोई हेडलाइन नहीं आई। तो इस तरह से मतलब ये तो तानाशाही रवैया हो रहा है, मतलब कि जैसे सरकार की जो जब जी में आएगी तो वादेगी, नहीं तो नहीं। तो ये बड़ी समझने की बात है, क्योंकि ये छोटी यूनिट है सबसे हमारी। जैसे सरपंच बनता है गाँव के बीच में से, हमारा कोई भाई बनता है, वो उसको गाँव में
सभी की पहचान होती है, सभी उसे जानते हैं, उसके हमारे कुनबे के हो गए, उसके और भाईचारे के लोग हो गए, उसके पास जाते हैं, अभी हमारा ये काम है, थाने का है, तहसील का है, कोई गांव के विकास की बात है, कहीं किसी की कोई समस्या की बात है, तो हम उसके पास वहाँ सरपंच के पास जाते हैं। और सरपंच एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब कि जिसका थाने में, तहसील में, वो अपने गाँव के कई समस्या होते हैं, झगड़ा हो गया कोई, उसको सुलझाने का काम करता है, कोई सामूहिक काम हो गया उसको पूरा करने का काम करता है, लेकिन वो सारे काम ठप पड़े हैं। गाँव में त्राही त्राही मची हुई है शहरों में, मतलब कि अब तो ये हो रहा है माहौल, सरपंच बनने के लिए मतलब कि लोग वैसे अंट संट खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं तो ये चाहते हैं भी हम खर्चे के बलबूते पे सरपंच बने। और जो सीधे लोग हैं, जो वो ऐसे लोग होते हैं जो चुनाव आता है भी अपना पर्चा, गाँव वाले उनको कहते हैं भी आप खड़े हो भी हम आपके साथ। ये इस तरह का जो माहौल बन जाएगा, कल लोग कहीं हमारे समाज में सभी प्रकार के लोग हैं, कहीं आप गाँव में जाके देखो, कहीं दारू में बंटने, कहीं शराब, कहीं ना कहीं प्रजातंत्र जो जनतंत्र है, उसमें गड़ा घुटने का काम हो रहा है। चुनाव जल्दी कराने चाहिए ताकि साफ सुथरी आदमी सामने आए। और सरकार का भी देखो एक बहुत अहम हिस्सा होता है पंचायती, जिसमें सरकार अपनी जो भी योजनाएं हैं सरपंचों के माध्यम से, जिला परिषद के सदस्यों के माध्यम से, ब्लॉक समिति के माध्यम से जो अपने प्रोग्राम चलाती हैं वो भी सुचारू रूप से चलें, विकास हो। अब आप ये लगाओ 2 साल से जो पंचायत का एक बजट होता है हरियाणा सरकार जो देती है विकास कार्य के लिए, वो कहाँ है? वो कहीं भी नहीं है, ना लग रहा है। और जिन बड़ी बड़ी पंचायतें जिनका पैसा पड़ा है, वो कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, उसका भी कोई आता पता नहीं है। तो ये चुनाव करवाना बहुत जरूरी है, ताकि जन जन की आवाज तभी उठती है जब उनके छोटे छोटे उम्मीदवार सरपंच मेंबर, ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद बन के जब जाएंगे, उनकी समस्या वही उठाते हैं। विधायक जी हैं, बाहर के हैं, महीने में आते हैं, 15 दिन में आते हैं, आते नहीं आते किसी को पता नहीं। और जो सबसे स्थानीय तो हमारा सरपंच हो गया या मेंबर हो गया, वो सबसे हमारे स्थानीय होते हैं, हम उनके माध्यम से अपने कार्य करवाते हैं। तो यही बात मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ भी सरकार को सीरियस हो जाना चाहिए, प्रजातंत्र का गला ना घोटे, पंचायत जल्दी से जल्दी चुनाव करवाएं ताकि विकास की दिशा को नई दिशा देने का काम हो। देखिए, कहीं न कहीं ये बात तो ज़रूर है कि विकास कार्यों में कहीं न कहीं रुकावट आई है, क्योंकि पिछले लगभग 1.5 साल से चुनाव नहीं हुए और चुनाव ना होने की वजह से ग्राम के विकास कार्य ऐसे ही पड़े हैं। और भी हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामीण, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि किस प्रकार का उनको सरपंच चाहिए, किस प्रकार का उनको मेंबर चाहिए, जिला परिषद सदस्य कैसा होना चाहिए, उसकी छवि कैसी होनी चाहिए? जी। देखिए सर, पहले तो मेरा नाम सुनील प्रोचा है और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आज पब्लिक के बीच में जनता की राय जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए सर, किसी भी प्रदेश की उन्नति का जो मुख्य मार्ग होता है वो गांव से होकर के निकलता है, और गांव की उन्नति का जो मार्ग है वो गांव के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से गांव उन्नति करता है। तो सबसे पहले तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम गाँव में जिस भी व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, वो व्यक्ति ऐसा हो जो आपके बीच में बैठने वाला हो, आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा हो और लगातार आपके कार्यों में आपका सहयोगी हो। ऐसा कोई व्यक्ति जो समय पर आपके साथ ना हो, बिल्कुल मौका प्रस्त आदमी, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को हमें बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, पिछले 1.5 साल से चुनाव का जो कार्य है वो लंबित पड़ा हुआ है। 1.5-2 सालों से सरपंच के जो बच्चे हैं वो दफ्तर दाखिल हो चुके हैं, जिसके कारण जो कार्य इन 2 सालों में होने थे गाँवों के वो नहीं हो पाए हैं। अभी वो साथी यहाँ पर बता रहे थे कि नाले की निकासी की बड़ी प्रॉब्लम है। अगर सरपंच के पास इतनी पावर होती तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम अभी आनी नहीं थी, क्योंकि 2 सालों के अंदर बहुत से कार्य किए जा सकते थे। तो इसी प्रकार जिला परिषद, ब्लॉक समिति और अन्य जो भी चुनाव हैं, तो हमें तो सिर्फ यही देखना है कि जो कैंडिडेट आप लोगों के बीच में आ रहा है, क्या वो आपके बीच का है, वो पढ़ा लिखा है, आपकी आवाज़ उठाने में सक्षम है, और ये जो पिछले 2 सालों से आपका काम नहीं हुआ है, जो रोज ये समाज सेवा के कार्य नहीं हुए हैं या फिर गांव के कार्य नहीं हुए, उन कार्यों को भी वो निपटाने का कार्य करेगा। इस तरह के कैंडिडेट हमें चाहिए। जी, बिल्कुल। देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो व्यक्ति ईमानदार है, साफ छवि का है, शिक्षित है, उसी को ये अपना जो है प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। इस प्रकार की बात भी सामने आई है। प्रमोद जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी प्रमोद जी, बताएं किस प्रकार का आप लोग? लगभग 2 साल हो चुके हैं, कोई भी पंचायत नहीं बनी है। और इतना पंचायत नहीं बनेगी इतना गांव का तो विकास हो ही नहीं सकता। सारी योजनाएं बंद पड़ी हैं। आवास योजना को उठा लो, 8 साल में कोई ग्रांट पास नहीं हुआ। इधर उधर के काम बहुत सारे निकल के आ जाते हैं जिनको सरकार को डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली फायदा होता है। आवास योजना और मनरेगा के तहत बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट की चली है, ये कुछ नहीं मिल रही। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जमीन से जुड़ा हो, घर घर जाके उनको समस्याओं को सुनने वाला होना चाहिए।
इस प्रकार का हमने अगर नेता चुन के लाएंगे तो जनता को जरूर फायदा होगा। बिल्कुल शिक्षित होना चाहिए, भाईचारे में रहने वाला होना चाहिए, वही अपना जनता की आवाज सुन पाएगा। ऐसे तो लोग आते हैं, वोट मांगते हैं और अपना काम निकालते और चले जाते हैं। देखिए, शिक्षित हो, भाईचारे को कायम रखने वाला हो और लोगों के बीच रहे, ऐसा ही प्रतिनिधि सभी को चाहिए। और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनकी राय क्या है, वो किस प्रकार का उम्मीदवार चाहती हैं। जिला परिषद, क्योंकि जिला परिषद का जो चुनाव है वो लगभग किसी वार्ड में 28 गांव हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 33 गांव हैं। तो महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनको उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। जी, हम तो यही चाहते हैं कि कोई ईमानदार और नेक और सच्चा व्यक्ति हो, जो अपने गांव की सारी समस्याएं और उनको सुने समझे। और जैसे कि स्कूल की समस्या है, इसके ऊपर भी काम किया। अब तक तो हो ही जाता, सरकार स्कूल बंद ना करती अगर ये जो सरपंच इलेक्शन है लेट ना होते। तो इसकी ये कुछ ज़्यादा कारण रहा है इसके लिए। अगर ये कारण ना होता तो शायद स्कूल बंद होने की नौबत नहीं आती, क्योंकि इस इलेक्शन में अब जब कोई काम चल ही नहीं रहा होगा तो वो बंद ही होने की कतार पे आ जाता है। तो ये यही कारण है जब लगभग तो। जी, आप बताएं कैसा कैसा चाहिए आपको? हमने तो जी बढ़िया मेहनती आदमी सरपंच, साफ साफ मन का दिल का चाहिए। जो इस गांव में बरसात हुआ तो जी बढ़ नहीं सकता कोई बाहर। जो हो रहा है गांव के बीच में आज मंदिर के आगे ही है, बिल्कुल उसमें जी इतना पानी, पक्की गली का न्यू नहीं पता जी, ये पक्की है कच्ची है। कोई भी सुधार इस गांव में नहीं हो रहा, सब काम रुके पड़े जी हैं। इब किस पर जावा जी, सरपंच का मेरा तो बस कर दे, इब किस पर जावा हैं। आमना तो जी ऐसा बंदा चाहिए जो मेहनती आदमी, बढ़िया साफ मन दिल का काम मन लगा कर करने वाला। वोट ले ले जी, लोग अपना पंगड़ जा, दारू की बोतल दे जा और भाई चल भाई वोट दे। आधे वोट मोल भी बेच दे हैं। जिसने वोट बेच दी उसने तो अपना मान के यूं पंगड़ का वोट नहीं देनी चाहिए। वोट दो साफ सुथरे आदमी से दो, जो हमारे गांव का सुधार करे। ठीक है जी, मेरा नाम शीला जी। देखिए, इन्होंने कहा कि के ऊपर जिसने वोट बेच दी, अपना मान सम्मान बेच दिया। और महिलाएं भी उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी बहन जी, बताएं कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? मैं ये चाहती हूँ कि जो गांव का जो सरपंच होना चाहिए वो एक ईमानदार होना चाहिए, सबके प्रति एक समान भाव वाला होना चाहिए। गांव के अंदर अच्छे पूरे सुधार करे, गांव के अंदर जो ज़रूरतें हैं लोगों को उनकी ज़रूरतें पूरी करे। जैसे स्कूल के लिए हो रहा है कि स्कूल बंद करने जा रही है सरकार, तो इसके ऊपर अगर हमारा उम्मीदवार एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो इसके प्रति आवाज़ भी उठाएगा कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक ईमानदार पढ़ा लिखा एक अच्छा उम्मीदवार चुनना चाहिए हमें अपने गांव के अंदर। देखिए, अभी बातचीत की है, यहाँ पर ग्रामीण थे, महिलाएं भी उसमें मौजूद थी और इनका स्पष्ट शब्दों में यही कहना है कि पहली बात तो चुनाव देरी से हो रहे हैं और फिर भी जितना भी जल्दी हो सके ये चुनाव करवा दिए जाएं। सरकार इस पर जल्दी निर्णय ले, क्योंकि विकास कार्य भी प्रभावित हुए हैं और ईमानदार साफ छवि का उम्मीदवार सभी को चाहिए। ये सभी के अंदर है कि ईमानदार होना चाहिए और जो लोगों के बीच में जा करके, लोगों के बीच रह करके समाज सेवा के कार्य कर सके, ऐसा उम्मीदवार उनको चाहिए, ऐसा प्रतिनिधि उनको चाहिए। जनता टीवी के लिए इंद्री से विजय कंबोज।